अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। अब आएगा मज़ा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि महापारा भी हर तरफ से फंस चुकी है। हाजरा के ऊपर भी दिन बहुत ही बुरे हो चुके हैं। उधर सलार की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब अपने बेटे के पास जाकर माफ़ी भी मांगती है और उससे कहती है कि बेटा जो कुछ भी है अब मैं महापारा को अपनी बहू बनाऊंगी। इस तरफ रईत को भी अब ऐसा ऐसा गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है। सुहेल तो पहले से तैयार है महापारा के साथ शादी करने के लिए। अब दुल्हनिया 3 हस्बैंड के साथ फंस चुकी है। तीनों के साथ अब देखना ये है कि आखिरकार जीतता कौन है। दूसरी तरफ शैला मैडम भी सुहेल को इजाज़त दे देती है। सुहेल क्योंकि बार बार अपनी माँ के पास आता है, उसके पास रिक्वेस्ट भी करता है, तो शैला मैडम भी आखिरकार इजाज़त दे देती है। उससे कहती है कि ठीक है बेटा, आप महापारा के साथ शादी कर सकते हैं। शैला मैडम हाजरा के पास आती है और उससे कहती है कि पहले मैं महापारा को अपनी इस घर में बेटी समझती थी, लेकिन अब ऐसा ऐसा मैं उसे बहू समझने लग गई हूँ। हाजरा उसकी बात नहीं समझती और गौर से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा। तो शैला मैडम उससे कहती है कि अगर आप अपने बेटे के ऊपर तवज्जो देती तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता। आपने हमेशा ही महापारा के बारे में गलत सोचा। अब आपके ऊपर सारी गेम आ चुकी है, अब आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तो हाजरा उसकी बात सारी समझ चुकी होती है और उससे कहती है क्या आप मेरे शौहर को महापारा की बीवी बनाना चाहती हैं। तो शैला मैडम उससे कहती कि हाँ, अब सुहेल की ये जिद है और वो ये चाह रहा है कि मैं अब महापारा के साथ शादी करूँगी। जैसे शैला मैडम ये बात करती है तो हाजरा सुनती है, तो हाजरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार ये क्या हो गया, मेरे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी है। क्योंकि महापारा के ख़िलाफ़ थी वो और महापारा अब उस घर में आ रही है और उसी के सामने आकर खड़ी होगी, तो फिर तो आपको लाजमी बात है हाजरा के कैसे गुजारा हो सकता है। वो तो पहले भी महापारा को नहीं देख सकती थी, अब तो वो उसके सामने बराबर आएगी, तो फिर वो तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। हाजरा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, फ़ौरन अपनी माँ के पास चली जाती है, उसे सब कुछ बता देती है। से कहती कि माँ जी आप मुझे अपना हाल बताओ, क्योंकि कोई भी मशवरा होता है वो अपनी माँ के पास जाती है, उससे मशवरा लेती है और उसके बाद आकर फैसला करती है। आपको पता है कोई भी पीछे से आप जब अपने मशवरा लेना शुरू कर दे हस्बैंड के ससुराल वालों से, तो वो घर हमेशा तबाही होता है। तो हाजरा ने भी वैसा कि अपनी माँ के पास कोई भी जाती है मशवरा उसी के पास लेती है। तो वो तो बेचारी इसके लिए ठीक थी, वो तो उसे कहती है कि बेटा मैं आपको पहले भी समझाती रही, आप ऐसे काम ना करो। उनके घर वालों को सारी सच्चाई बता देती, तो आज ये नौबत आपके ऊपर ना आती। आप हमेशा महापारा के बारे में गड़क होती रही, अब आपके ऊपर सारा बोझ आ चुका है। तो हाजरा उसे कहती कि माँ जी आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मैं सारे राज सुहेल के इनको घर वालों को बता दूं। तो उसे कहती कि हाँ, ये आपने काम पहले करना चाहिए था। अगर आप अपनी ज़िंदगी और सुहेल को बचाना चाहती हैं तो अब जाकर शैला मैडम को सब कुछ बता दें और उनसे अपनी गलती का एहसास भी कर लें, माफ़ी भी मांग लें, उनको सब कुछ कह दें कि मेरी गलती थी, मैंने सब कुछ किया था। तो हाजरा इस चीज़ पे डन हो जाती, क्योंकि हाजरा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो क्या करे। तो फ़ौरन शैला मैडम के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि इसमें सारी गलती मेरी थी, महापारा का इसमें कोई भी कसूर नहीं था, वो बेचारी मासूम थी, वो तो मैंने सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया, मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से महापारा और रईत बेइंतहा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। महापारा भी उसके साथ बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बगैर किसी लालच के, उसका कोई भी मतलब नहीं था। प्लीज़ आप इन दोनों को एक साथ कर दें, इनकी आपस में शादी करा ले, क्योंकि महापारा फिर से रईत के साथ एक हो जाएगी, खुशी खुशी आपस में रहना शुरू कर देंगे। तो हाजरा एक डंग मारना चाहती है, फिर से अपनी चालबाजी कर रही है। पहले इस तरह की कर रही थी, अब ये फिर इससे कर रही है कि इसने सोचा कि कामयाब हो जाऊंगी। इनकी सारी बातें सुहेल सुन लेता है, सुहेल वहाँ पर गुस्से में आ जाता है, इनका आपस में वहाँ पर खूब गर्मा गर्मी होती है। शैला मैडम भी खड़ी होती है, तो हाजरा सुहेल उसे फ़ौरन जवाब देता है, उसे कहता है कि महापारा के बारे में मैं कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, ख़बरदार आपने कोई भी ऐसी बात की तो। हाजरा की एक क्वालिटी यह है कि उसे कोई भी बात कहे उससे ये बर्दाश्त नहीं होता और वो भी फ़ौरन मुंह पे जवाब कर देती है। तो सुहेल जैसे उसे खबरदार करता है तो हाजरा भी वहाँ पर बोल पड़ती है और उसे कहती है कि क्या कर लेंगे आप क्या कर लेंगे। 2 दफ़ा उसे कहती है तो सुहेल उसे कहते हैं कि अच्छा मैं ये करूँगा कि आप हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। जब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, पहले वाली सारी शरीफ वाली बातें ख़त्म हो चुकी होती हैं, जब इस तरह की बातें कर रही होती हैं वहाँ पर रईत भी आ जाता है। रईत की पता नहीं कौन सी इसमें गलती होती है, कौन सा हिसाब से बनाया गया है कि फ़ौरन कोई महापारा की पहले अच्छाई बयान हो रही होती है, वहाँ पर रईत बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन जब महापारा की बुराई या महापारा की इस तरह खिलाफ बात हो रही हो कि वो समझ चुका होता है कि सारा कसूर महापारा का है, तो वहाँ पर वे जाकर पहुँचता है। अब सुहेल फ़ौरन हाजरा को तलाक देने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि मैं तलाक दे दूंगा। शैला मैडम उसके मुंह पर हाथ रखती है, उसको रोकने की कोशिश करती है।
पहली भी तलाक देता है, दूसरी देता है, तीसरी देता है, तो हाजरा का सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है और उसे समझ नहीं आती कि 1 मिनट में सब कुछ कैसे गया। ये सारी बातें रईद इनकी सुन लेता है। रईद तो ये समझ चुका होता है कि ये सारा कुछ महापारा की वजह से हुआ, सारा घर बर्बाद महापारा की वजह से हुआ। फिर वो महापारा के पास जाएगा, उसके साथ खूब गर्मा गर्मी इसकी होगी, उसकी बातें सुनेगी। अब रईद ये ज़िद पे आ जाएगा कि शैला हाज सुहेल की शादी किसी भी सूरत में महापारा के साथ नहीं होगी। शैला मैडम की आंखों में आंसू आना शुरू हो चुके हैं। उसके सामने एक घर बर्बाद होता वो नज़र आ रहा है। वो तो ये चाह रही थी कि हाजरा को तलाक ना हो, महापारा भी आ जाए, दोनों एक साथ रहें। लेकिन हाजरा की कहानी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से हाजरा अपना बिस्तरा बोरिया गोल करेगी और यहाँ से चली जाएगी। सुहेल ये बात करके वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वहाँ पर जैसे ही महापारा को सब कुछ पता चलता है कि सुहेल ने हाजरा को तलाक दिए, अपनी दादी अम्मा के पास आती है। महापारा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो तो ये नहीं चाहती थी कि हाजरा को तलाक हो, वो एक सुहेल को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती, ब्लैकमेल करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, उस घर में आना चाहती थी। लेकिन अब महापारा किसी भी सूरत में सुहेल के साथ शादी नहीं करेगी। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसकी दादी अम्मा महापारा को मशवरा देती है, उसे कहती है कि बेटा आप ख़ास ख्याल करना, क्योंकि सुहेल जब हाजरा के लिए इस हद तक गिर सकता है तो आपके लिए वो किसी भी मकाम तक गिर जाएगा। महापारा इस बात पर अब बिल्कुल फंस चुकी है। शादी का तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि हाजरा को सज़ा मिले और सुहेल को सज़ा मिले, इन दोनों को वो सज़ा देना चाहती थी। लेकिन सुहेल जब ये काम कर सकता है तो महापारा के लिए वो बहुत ही, अब फ़ौरन महापारा के पास आएगा और उसे कहेगा कि मैंने अब हाजरा को तलाक दे दी है, अब तुम मेरे साथ शादी करो। हो सकता है कि जिस वक्त इनका निकाह हो रहा हो वहाँ पर भी महापारा इनकार कर सकती है और कह सकती है कि मैं सुहेल के साथ शादी नहीं करूँगी, क्योंकि अब इस मौके पर इससे इनकार करेगी तो यहाँ पर सुहेल गुस्से में आ जाएगा और इसको मारने की कोशिश करेगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, इसको वही हशर करेगा जिस तरह हुस्न के साथ इसने किया। दूसरी तरफ सलार की माँ को भी अब गलती का एहसास शुरू हो चुका है। वो भी बार बार महापारा के घर भी आती है, महापारा के पास भी आती है, उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब भी देख रही है कि इसको मैं जल्द से जल्द अपने घर लेके जाऊंगी। गेम इस हिसाब से अब इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रही, किसी को भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार अब ये स्टोरी किस तरफ जाएगी। रईद भी इंतज़ार में खड़ा हुआ है। रईद के सामने भी जब अच्छाई सामने आएगी, क्योंकि सारा के साथ भी इसकी शादी तो नहीं हो रही, कोई ना कोई बहाना लाजमी होता है, कोई ना कोई बात लाजमी बीच में अटक जाती है जिसकी वजह से इनकी शादी लेट हो जाती है। रईद की तो ये कहानी है। सुहेल अब महापारा के पास जाएगा, वो तो पहले से तैयार हुआ है। सलार भी तैयार है महापारा के साथ। अब देख रहे हैं कि ये दुल्हनियाँ किस की दुल्हन बनती है, किसके पास जाती है, किसको नसीब होती है। 3 आशिक हैं और एक जो है महबूबा है, तो वो मिलती किसको है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय देनी है। आपने बताना है कि क्या सुहेल ने जो हाजरा के साथ किया ये ठीक किया। महापारा इस बात से बिल्कुल परेशान है। वो नहीं चाहती थी कि हाजरा को ऐसी सज़ा मिले, सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए था। वो घर से धक्के देकर बाहर निकाल सकता था, वो आ सकती थी उस घर में महापारा। लेकिन तलाक वाली बात पे महापारा भी परेशान है कि यार ऐसा सुहेल ने नहीं करना चाहिए। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।